भगवान महावीर जी नग्न अवस्था में जंगल जंगल तपस्या कर रहे थे। वे पूर्ण मौन व्रत में थे और आत्मा की साधना में लीन रहते थे। उस समय जंगल के एक हिस्से में बहुत ही क्रूर और जहरीला सांप रहता था, जिसका नाम चंडकोशिक था। चंडकोशिक इतना क्रोधी और हिंसक था कि जो भी उस रास्ते से गुजरता वह उसे डस लेता और कई लोग उसकी विषैली बूंदों से मारे जा चुके थे। लोगों ने उस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया था। एक दिन भगवान महावीर उसी रास्ते से ध्यान अवस्था में गुजर रहे थे। उनके मन में किसी के प्रति डर द्वेष का भय नहीं था। वे शांत भाव से आगे बढ़े। चंडकोशिक ने जब उन्हें आते देखा तो सोचा, एक और इंसान आया है, इसे भी दिखाता हूँ मेरी शक्ति। वह फुकारता हुआ महावीर जी की ओर दौड़ा और उन्हें डस लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि महावीर जी की मुद्रा में कोई बदलाव नहीं आया, ना कोई डर, ना कोई चीख। चंडकोशिक चकित हुआ, ये कैसा आदमी है? मैं जहर उगल रहा हूँ और ये शांत खड़ा है। उसने फिर से डसने की कोशिश की और बार बार परेशान किया, लेकिन महावीर की आंखें बंद थीं, चेहरा शांत और करुणा से भरा हुआ। चंडकोशिक ने क्रोधित होकर पूछा, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? क्या तुम मुझसे डरते नहीं? महावीर जी ने मौन तोड़ा और शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी पीड़ा का दर्द है। अपने भीतर भरे विष से तुम खुद जल रहे हो। मैं तुमसे द्वेष नहीं कर सकता, मैं तुम्हें करुणा देता हूँ। तुमने मुझे डसा, वो तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन मैंने तुमसे घृणा नहीं की, वो मेरा धर्म है। तुम अपने कर्म से बंधे हो और मैं अपने संयम से मुक्त हूँ। ये शब्द सीधे चंडकोशिक के हृदय में उतर गए। उसकी क्रूरता पिघलने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह अपने क्रोध और हिंसा से खुद ही जल रहा है। उसने महावीर जी के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने कितने लोगों को मारा, मुझे क्षमा करें। भगवान महावीर बोले, मैं तो पहले ही क्षमा कर चुका, लेकिन अब खुद को क्षमा करने का एक ही मार्ग है, हिंसा छोड़ो, आत्मा की शुद्धि करो। चंडकोशिक ने उसी समय सर्प रूप का त्याग कर दिया और तपस्वी बनने का निर्णय लिया। उसने संन्यास लिया और जंगल में तपस्या करते हुए प्राणी मात्र की रक्षा का संकल्प लिया। अहिंसा की ताकत तलवार से नहीं, सहनशीलता से जीतती है। क्रोध और हिंसा से कभी शांति नहीं मिलती, लेकिन करुणा सबसे क्रूर हृदय भी बदल सकता है। भगवान महावीर केवल प्रवचन नहीं देते थे, वे अपने आचरण से धर्म का मार्ग दिखाते थे।